जगतपुर गांव में सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहते थे। उस गांव के पास में सुंदर वन जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही अच्छा नदी था। उस नदी में बहुत सारी मछलियां एक साथ खेला करती थी। उस नदी की खूबसूरती देखने दूर दूर से लोग आया करते थे। एक दिन लाडो चिड़िया वहीं पे बैठी हुई थी। उसे देख रानो चिड़िया देख के सोचती है कि ये इतनी देर से पानी में क्या देख रही। तभी देखते ही देखते लाडो पानी के अंदर चली जाती। रानो सोचती कि इसकी शायद डेली की आदत है, जब कुछ देर हो जाता और लाडो पानी से नहीं निकलती तभी रानो जल्दी से पानी के अंदर जाती और लाडो को पानी के किनारे पर लाके बैठा देती और कहती, अरे लाडो बहन तुम पागल हो, पानी के अंदर जाके क्या कर रही थी, तुम्हारी जान चली जाती, तुम क्यों इसमें कूद गई थी। तभी लाडो कहती है, अरे रानो बहन तुमने मेरा जान क्यों बचाया, मैं अपना जान देना चाहती हूँ, मुझे कोई खाना नहीं देता। तभी रानो कहती, अरे तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दाना चूर्ण के लाया करूँगी और खिलाया करूँगी, क्योंकि तुम्हारे एक पंख टूट गए और तुम नहीं उड़ सकती तो मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी बहन। तभी लाडो उसके सामने कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि इतना अच्छा कोई रहे, मेरा तुम असली रूप ये देखो। देखते ही देखते लाडो अपना रूप बदल लेती और वो एक भूतिया चुड़ैल का रूप ले लेती है। रानो उसका रूप देख के घबरा जाती है। वो रानो से कहती है कि देखो तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तो उनको मारती हूँ जो कि इस पेड़ के पास या इस नदी के बाद कुछ गलत काम करते हैं या फिर मेरे पेड़ पौधे को काटने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं बख्शती। नादान चिड़िया को तो लोग कभी दाना भी नहीं रखते। अगर अपने घर से थोड़े से चावल के दाने वो लोग बाहर रख दे और थोड़ी सी कटोरी में पानी रख दे तो ना जाने उनका क्या घट जाएगा, लेकिन इतनी तो समझ किसी में नहीं है। इस वजह से हम जैसी कितनी नादान चिड़िया ढेरों डेली मरा करती है। इससे इंसानों को क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए नफ़रत है मुझे इंसानों से, नहीं पसंद है मुझे ये इंसान कभी भी, और नहीं तो उन्हें हमसे दुश्मनी हो गई, अब जंगल की लकड़ियाँ भी काट के ले जाते हैं। इसलिए मैं मरने के बाद मुक्ति नहीं चाहती और मैं जन्मों जन्मों तक यहाँ रहना चाहती हूँ। ये कटी हुई पेड़ देख रही हो, इसी में मेरी आत्मा बसती है। पर तुम घबराओ मत रानो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी बहन, तुम आराम से जा सकती हो और तुम शहर की ओर जाओ और सबकी मदद करो। अगर तुम लोग ही एक साथ खुशी खुशी मिलकर नहीं रहोगी तो फिर लोग हमारी मदद क्या ही करेंगे। रानो की बात लाडो समझ जाती और लाडो उसमें फिर पेड़ के अंदर छिप जाती है। रानो शहर की ओर चली जाती। रानो जाती ही है तभी कुछ दिनों के बाद उस गांव के लोग को वहाँ पेड़ के पास कुछ शोर शराबा सुनाई देता। बचाओ बचाओ की आवाज़ सुन के गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो देखते हैं कि एक लकड़हारा पेड़ से टंगा हुआ है। वो लोग बोलते हैं, अरे भाई तुम पेड़ पे क्यों लटक रहे हो। लकड़हारा कहता है, मेरी जान बचा लो, मैं लटक नहीं रहा हूँ, ये पेड़ मुझे निगल रही है। तभी देखते ही देखते पेड़ निगल जाती है। फिर से वो उस पेड़ को काटने की कोई कोशिश नहीं करता और सभी गांव वाले वापस गांव की ओर लौट जाते हैं। वो गांव एक भूतिया गांव के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। उस जंगल की ओर कभी भी कोई नहीं आता। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर